A free giveaway contest is going on this channel. Link is in description box and also you can click here to watch that video. So go check it out and participate to win. Hey guys, welcome back. मैं हूँ निधि और स्वागत है आपका माई लाइफ माई एक्सपीरियंस में। आज मैं बात करूंगी उन कंप्लेंट्स की जो हर मॉम को अपने बच्चे से होती है, यानी कि उनका बच्चा अच्छे से खाना नहीं खा रहा है। आपको बताऊंगी कुछ टिप्स जो मैंने फॉलो किए, जिससे मेरे बच्चे की ईटिंग हैबिट्स काफी अच्छी डेवलप हो गई और आज मुझे उसे खाना खिलाना कोई हेडेक नहीं होता है और मेरी ये बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं है कि मेरा बच्चा खाना नहीं खाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज मैंने की वो ये कि मैंने अपने बच्चे को खाना थोड़ा पहले इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी कि 6 महीने से 15-20 दिन पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया था। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनको नई चीजें एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। तो ऐसे में अगर मैं उनको थोड़ा सा पहले इंट्रोड्यूस करती हूँ तो वो जो टाइम है वो अपना आराम से टाइम ले सकते हैं एक्सेप्ट करने का, और जब मेन टाइम आएगा उनके खाने का तब वो आराम से खा पाएंगे। लेकिन यस, ऐसा करने से पहले मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया था, उनकी परमिशन के साथ ही मैंने ऐसा किया था। तो आप भी अगर पहले शुरू करना चाहते हैं तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। सेकंड चीज आप ये करें कि आप अपने बच्चे के खाने की जगह को जरूर डिसाइड कर लें। इससे क्या होता है, बच्चे का माइंड जो होता है वो ट्यून हो जाता है कि मुझे इस प्लेस पे अगर मैं बैठा हूँ तो अब मुझे खाना खाना है या खाना मिलेगा। मैंने भी ऐसा ही किया था। इसके लिए मैंने कोई हाई चेयर्स या फीडिंग चेयर्स नहीं खरीदी थी और वो इतना जरूरी भी नहीं है। आप नॉर्मली भी अगर आपको एक प्लेस डिसाइड कर लेते हैं तो वो भी काफी वर्क करता है। जब मेरा बच्चा छोटा था, 5-6 मंथ्स का था, वो प्रॉपर्ली बैठ नहीं पाता था तो मैं उसे रॉकर पे बिठा के खिलाती थी। कभी भी गोद में लेके मैंने खाना नहीं खिलाया। और उसके बाद जब वो बैठने लगा प्रॉपर तो मैं अपने हॉल में मैट बिछाती थी और वहां पर उसके टॉयज के साथ उसको बैठाती थी और फिर मैं उसको खाना खिलाती थी। कभी भी हमने अपने बेडरूम में उसको खाना नहीं खिलाया है। उसकी एक प्लेस यही थी कि अगर उसे भूख लगती है, आज की डेट में भी अगर उसे भूख लगती है तो वो हॉल में जाकर के वो मैट पे बैठ जाता है, और अभी वो थोड़ा चेयर्स पे भी बैठने लगा तो अपनी वो चेयर लेके आता है और उस पर बैठ जाता है और मुझे इंडिकेट करता है कि अब उसे खाना खाना है, उसे भूख लगी है, और मैं उसे खाना खिला देती हूँ। तो येस, इट इज इम्पोर्टेंट कि आप एक प्रॉपर प्लेस जरूर डिसाइड कर ले जहां पर आप अपने बच्चे को खाना हमेशा खिलाएं। मैंने अक्सर देखा है कि मॉम्स को ऐसा लगता है कि वो टीवी ऑन करके अगर बच्चे को खाना खिलाएंगी तो उनके लिए काफी इजी या क्विक टास्क हो जाएगा। लेकिन मैं आपको पर्सनली ऐसा बताऊं कि मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल उल्टा रहा है। मैंने जब भी टीवी ऑन करके बच्चे को खिलाया तो मुझे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुई। बच्चा मेरा बस इधर उधर भागता रहा, टीवी देखता रहा, कुछ उसने अच्छे से खाना नहीं खाया। तो मैं हमेशा टीवी ऑफ करके ही बच्चे को खाना खिलाती हूँ और आपको भी पर्सनली यही सजेस्ट करूंगी कि टीवी ऑफ करके ही आप शुरू से बच्चे को, जब आप ये हैबिट डालेंगे कि खाना खाते टाइम नो टीवी, तो वो बिल्कुल भी उसकी डिमांड भी नहीं करेगा और उसके लिए जरूरी भी नहीं होगा। आप उसे खुद स्टोरीज सुनाएं, उससे बातें करें, उसे अपने साथ एंगेज करें। बच्चे को जब आप खाना खिलाते हैं तो वो एक जगह प्रॉपर्ली तो बैठेगा नहीं, तो उसको कुछ एंगेज करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आप उसे कुछ अनयूजुअल से टॉयज दे सकते हैं जिसमें वो इंटरेस्टेड होता हो। जैसे कि मेरा बच्चा जो है वो कार्टून बॉक्सेस जो आते हैं, लाइक सेरेलेक का डब्बा जो आउटर बॉक्स आता है या फिर टॉयज के साथ जो कार्टून बॉक्सेस मिलते हैं, वो उसे बहुत पसंद है। तो मैं उसे वो दे देती थी और कुछ छोटी छोटी चीजें या छोटे छोटे टॉयज जो थे वो उसको बोलती थी कि इसमें फिल करो, निकालो, फिल करो। तो ये उसके लिए बहुत ही फेवरेट टॉय हो गया था और वो जब भी मैं खाना खिलाती थी तो वो उसके साथ आराम से बैठ के बस डालता निकालता रहता था बॉक्सेस में से और मैं उसे खाना खिला देती थी। उसके अलावा मैं कभी उसको कटोरी, चम्मच, ग्लास ये सब भी दे देती थी, तो ये भी वो बजाता रहता था और उसको बहुत ही मजा आता था ये सब करने में। तो बिना टीवी के आप अगर बच्चे को खाना खिलाते हैं तो उससे दो चीजें होती है। एक तो आपकी पर्सनल बॉन्डिंग भी बच्चे के साथ बनती है और दूसरा बच्चे का खाने के प्रति इंटरेस्ट डेवलप होता है। वो खाने को एंजॉय करके खाता है, टेस्ट लेके खाता है, समझता है कि टेस्ट उसे क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, तो वो फिर आगे आपसे खुद डिमांड करके खाएगा। अगर आप टीवी चला के खिलाएंगे तो बच्चे का पूरा ध्यान टीवी में रहता है, वो कुछ ना च्यू करता है, ना खाने को अच्छे से प्रोसेस करके खाता है, ना टेस्ट लेके खाता है, उसे कुछ भी अंदाजा नहीं होता कि खाना क्या है, बस वो खा लेता है। तो आप अवॉइड करें कि टीवी ऑन रहे। उसके बाद चौथी चीज जो आती है कि आप बच्चे को जो भी खाना ऑफर करें वो उसकी एज अप्रोप्रिएट जरूर होना चाहिए। अगर उसकी एज के अकॉर्डिंग आप खाना नहीं देंगे तो भी उसका इंटरेस्ट हट जाता है खाने से। एज अप्रोप्रिएट खाने से मेरा मतलब है कि आप शुरू में पहले उसको थोड़ा सा प्यूरी फॉर्म में दीजिए, उसके बाद आप उसे थोड़ा सा सेमी सॉलिड में लाइए, फिर आप थोड़ा सॉलिड्स में चले जाइए। इस तरह अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बच्चे खाने को एंजॉय करके खाएंगे। नॉर्मली मैंने घरों में देखा है कि दादा दादी, नाना नानी जो होते हैं उनको बहुत मन होता है कि हम खाना खा रहे हैं तो बच्चे भी हमारे साथ खाना खा ले, और वो उनको कुछ ऑफर भी कर देते हैं। इसमें होता क्या है कि वो तो उनका प्यार है, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन वो प्यार से जो रोटी का टुकड़ा उसके मुंह में डालते हैं वो क्या होता है, बच्चा तो उसको उतना पता नहीं है कि ये रोटी है मुझे च्यू करके खानी है या फिर प्यूरी है मुझे निगल लेना है, इतना उसको आइडिया नहीं होता है।
तो वो जैसे ही निगलता है उसके गले में अगर ब्लॉकेज हो गया या उसको कुछ डिस्कम्फर्ट हुआ तो हम भले ही उसको थप्पी करके उसको ठीक कर दे उसको और पानी पिला के उसको ठीक कर दे, लेकिन फिर भी बच्चे के मन में डर जरूर बैठ जाता है कि मैंने कुछ खाया और मुझे डिस्कम्फर्ट हो गया तो अब मुझे खाना नहीं खाना है। तो वो डर आप बच्चे के मन में पैदा नहीं होने दें और उसको उसकी एज के अप्रोप्रिएट ही खाना खिलाएं, तभी वो बच्चा अच्छे से एंजॉय करेगा और वो खाने की जो प्रोसेस है उसको एंजॉय करेगा। बट फिफ्थ पॉइंट ये है कि बच्चे को कभी भी खाने के लिए फोर्स ना करें, क्योंकि कई बार होता है कि बच्चे का मन नहीं है खाना खाने का, या वो थका हुआ है, या उसे नींद आ रही है, या फिर उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है। तो ऐसे केस में हम उसे फोर्सफुली खाना खिलाना चाहें तो वो खाएगा तो नहीं बिल्कुल भी। अगर उसका मन नहीं है तो आप उसे जबरदस्ती नहीं खिला सकते हैं, और अगर आपने जबरदस्ती की तो बच्चा क्या होता है कि जो उसने पहले से खाया हुआ है वो सब कुछ वॉमिट करके निकाल देता है। तो आपने कुछ एड ऑन तो नहीं किया जबरदस्ती करके, बट यस आपने उसके पास जो उसका फूड स्टोर था वो भी आपने वॉमिट के थ्रू निकलवा दिया। तो आप फोर्स बिल्कुल भी ना करें। अगर उसका मन नहीं है, वो क्रैंकी हो रहा है, तो आप खाने को इमीडिएटली वहां से हटा दें और फिर जब उसका मूड ठीक हो 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, तब फिर अगेन आप उसको वो फूड ऑफर करें तो वो इंटरेस्ट के साथ खाएगा। उसके अलावा आप एक चीज का ध्यान रखें कि आप बच्चे को पहले खाना खिला लें और फिर आप खुद या आपके फैमिली मेंबर्स खाना खाने बैठे, क्योंकि होता क्या है कि जब सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं तो बच्चे कभी पापा की प्लेट से, मम्मी की प्लेट से, या कोई भी घर में मेंबर से उनकी प्लेट में से खा लेता है और हमें अंदाजा तो होता नहीं है कि वो उसने कितना खाना खाया, बट वो थोड़ा थोड़ा घूम घूम के खाता है और उसका मन भर जाता है खाने से। तो अगर वो 1 रोटी खाने वाला होता है तो वो आधी रोटी में ही उसका पेट भर जाता है। उसके बाद आप उसे जितना भी फोर्स करें वो खाना नहीं खाने वाला है। तो आप ये इंश्योर करें कि पहले आप उसे खाना खिला दें और उसके बाद अगर उसे भूख होगी तो वो बाकी के साथ थोड़ा बहुत जस्ट टेस्ट के लिए खाता रहेगा। और साथ में ये भी ध्यान रखें कि बच्चे की खाने की जो ड्यूरेशन है वो आप 15-20 मिनट से ज्यादा ना रखें। उससे बच्चा बोर नहीं होगा, वो विद इंटरेस्ट खाना खाता रहेगा और उसके खाने का जो एक्सपीरियंस है वो हमेशा एक्साइटिंग बना रहेगा। उसके बाद बात आती है कि अगर आप कुछ नया इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं बच्चे के मेन्यू में तो आप उसे तब इंट्रोड्यूस करें जब आप घर में हो, आप भी कंफर्टेबल हो और आपका बेबी भी कंफर्टेबल हो। कभी भी किसी के घर गए हुए हैं या वो दादी नानी के घर गया हुआ है तब आप उसे वो चीजें इंट्रोड्यूस ना करें। उससे क्या है कि वही अगेन उसके मन में नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। और दूसरी चीज कि आप नया जो भी कुछ इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं वो एज अ ऑप्शन दे बच्चे को, मेन फूड की तरह कभी भी ऑफर ना करें। जो उसे पसंद हो, जो वो रेगुलरली खाता हो वो दे और साथ में थोड़ा सा ये न्यू फूड दे। अगर उसे पसंद आएगा तो आगे कंटिन्यू करें। उसके अलावा आप एक चीज जरूर करिए कि आप अपने बच्चे का मेन्यू डेली बेसिस पे चेंज करिए। वेराइटीज ऑफ थिंग्स अगर आप उसे ऑफर करेंगे तो वो इंटरेस्ट के साथ खाना खाता रहेगा, आपको उसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं करना पड़ेगा। वेराइटीज से मेरा मतलब है कि आप उसे कभी जूसेस दीजिए, कभी फ्रूट्स दीजिए, कभी प्यूरी दीजिए। और साथ में एक चीज का आप जरूर ध्यान रखें कि 2 साल तक एटलीस्ट आप अपने बच्चे को बिस्किट्स, मैगी, चॉकलेट्स और इन सब चीजों से आप दूर रखें। दूर रखने से मेरा मतलब है कि आप अपनी तरफ से उसे ये इंट्रोड्यूस ना करें या उसे ऑफर ना करें, क्योंकि जो होता क्या है कि बच्चा जब 1 साल के अराउंड हो जाता है तो कोई भी उससे मिलने आता है या वो किसी के घर जाता है तो लोग उसे चॉकलेट्स, चिप्स ये सब ऑफर करते ही हैं। तो आप उस केस में तो रोक सकते नहीं है, तब बच्चा खा ले तो चलेगा, लेकिन आप अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस ना करिए, क्योंकि बच्चा हेल्दी चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करे। उसे ये पता हो कि हाँ ये चीजें बाहर जाते हैं, किसी से मिलते हैं तो ही मिलती है। वो अगर शुरू से इस चीज के लिए ट्यून रहेगा तो आपसे डिमांड भी नहीं करेगा और हेल्दी चीजों पे वो फोकस करेगा। 2 साल के बाद क्या बच्चा थोड़ा ज्यादा समझदार हो जाता है तो आप थोड़ा सा कम ही कंट्रोल कर पाते हैं। प्लस 2 साल तक जो आपने हैबिट डेवलप की है उसके हिसाब से वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग नहीं होगा। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखें। तो ये था मेरा आज का वीडियो, ये थे वो सारे टिप्स जो मैंने फॉलो किए और टचवुड मेरे बेबी के लिए काफी हेल्पफुल रहे। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये वीडियो काफी लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। और अगर सारे टिप्स आपके बच्चे के लिए काम नहीं आए, कुछ ही काम आए, तो आप चिंता नहीं करिए, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट होता है। जितने टिप्स काम आ गए आप उनके लिए खुश हो जाइए। और यस, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इनमें से कौन से टिप्स को फॉलो करते हैं या इनमें से कौन सा टिप आपको बहुत ही अच्छा लगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे सारे वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।